फुल मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए कितने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं? लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। मॉइस्चराइजर, प्राइमर, फाउंडेशन, कलर करेक्टर, कंसीलर, सेटिंग पाउडर, कंटूर पाउडर, ब्रॉन्जर, ब्लश, हाइलाइटर, आई शेडोज, शिमर्स, ग्लिटर्स, ब्रो प्रोडक्ट्स, ब्रो जेल, मस्कारा, आईलाइनर, आई पेंसिल्स, फॉल्स आई लैशेज, लिप पेंसिल्स, लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉस, सेटिंग स्प्रेज। आई लॉस्ट द काउंट। हाय एवरीवन, आई एम मदीहा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेकअप स्टार्टर किट फॉर योर डे टू डे मेकअप नीड्स एंड आई एम गोना टेक यू स्टेप बाय स्टेप थ्रू इट। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है हु जस्ट हैव स्टार्टेड यूजिंग मेकअप और वांट टू स्टार्ट यूजिंग मेकअप बट दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू बाय। तो आज मैं आपके साथ एक बिगनर लेवल मेकअप स्टार्टर किट शेयर करूंगी कि आप कौन से प्रोडक्ट्स खरीदें, कौन से प्रोडक्ट्स लेने मस्ट हैं और कौन से प्रोडक्ट्स ऑप्शनल हैं। और कुछ प्रोडक्ट भी मैं आपको रेकमेंड करूंगी दैट आई थिंक आर वेरी गुड टू स्टार्ट ऑफ एज अ बिगनर। सो इफ यू आर अ बिगनर इन मेकअप देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक द रिंग बेल बटन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फेस मॉइस्चराइजर से। दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड स्टेप। डोंट एवर अप्लाई एनीथिंग ऑन बेयर फेस। हमेशा मेकअप का स्टार्ट एक अच्छे मॉइस्चराइजर के साथ करें और अपनी स्किन को सबसे पहले प्रिपेयर करें मेकअप करने के लिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट करें। एंड दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरी स्किन टाइप, सो आई कैन नॉट रिकमेंड यू गाइज जस्ट वन प्रोडक्ट बिकॉज कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, कुछ की स्किन ड्राई होती है, कुछ की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, एक्नी प्रोन स्किन होती है। तो एक ही टाइप का मॉइस्चराइजर हर स्किन टाइप को सूट नहीं करता। यू कैन स्टार्ट इवन विद अ फेस क्रीम और अ फेस लोशन। द पर्पस फॉर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर हेयर इज टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड बट नॉट ऑयली। सेकेंड प्रोडक्ट जिसकी मैं बात करूंगी वो है फेस प्राइमर। Now this is an optional step in my opinion. If you're using a good moisturizer, you don't have to wear primer. और अगर आपकी स्किन पर पोर्स नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन पर पोर्स हैं तो प्राइमर जरूर अप्लाई करें। प्राइमर आपकी पोर्स को फिल करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को स्मूथ और फ्लॉलेस दिखाता है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इज फाउंडेशन। I know so many women in my inner circle who just apply BB creams. और मेरा ख्याल है कि ये इस वजह से नहीं है क्योंकि उन्हें फाउंडेशन पसंद नहीं है, but because they think that foundation takes longer to apply and it's not good for everyday use. Or maybe because they don't know which foundation to wear or what to buy. But I cannot stress enough to buy a foundation for yourself instead of a BB cream or a tinted moisturizer. Foundation is going to even out your skin and it's also going to protect your skin. BB cream के साथ कभी भी वो रिजल्ट नहीं आता जो आप फाउंडेशन अप्लाई करके हासिल करते हैं। Actually comment down below, are you a BB cream girl or a foundation girl? तो जो फर्स्ट फाउंडेशन मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है Maybelline Fit Me फाउंडेशन। अब ये दो डिफरेंट फार्मूलाज में आता है। द फर्स्ट वन इज ड्यूई एंड स्मूथ, ये है ड्राई स्किन के लिए। और अगर आपकी कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है देन गेट द अदर वन विच इज Maybelline Fit Me मैट एंड पोरलेस फाउंडेशन। इट्स अ ग्रेट एवरीडे फाउंडेशन। बहुत ही अच्छी कवरेज है, बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होता आपकी स्किन पर, बहुत लाइट वेट है। यू कैन इवन अप्लाई इट विद योर फिंगर्स। इसका एक मसला है कि ये पंप के साथ नहीं आता तो आपको ऐसे ही बॉटल से डायरेक्ट यूज़ करना पड़ता है, लेकिन खैर वो इतना इशू नहीं है। अगर आप अपनी फिंगर्स से अप्लाई कर रहे हैं तो डेट्स नॉट अ प्रॉब्लम आई गेस। अगर आप एवरीडे मेकअप के लिए फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ इट इन अ वेरी थिन लेयर टू मेक इट लुक मोर नेचुरल। सेकेंड फाउंडेशन जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये थोड़ा हाई एंड साइड पर है लेकिन बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है। दिस वन इज़ फ्रॉम नार्स। इट्स नेचुरल रेडियंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन। बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशंस। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है लेकिन आपको बहुत कम क्वांटिटी इसकी चाहिए, सिर्फ 2 ड्रॉप्स पूरे फेस के लिए इनफ होते हैं, एटलीस्ट फॉर मी। ये भी बहुत लाइट फिट फाउंडेशन है, बिल्कुल आपको सफोकेशन फील नहीं होती कि आपने कोई बहुत मोटी लेयर अपने फेस पर लगा ली है, हालांकि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो डू ट्राई आउट दिस फाउंडेशन। अच्छा, जो Maybelline का फाउंडेशन मैंने आपको बताया है इसमें ज़्यादा शेड्स अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि आपको अपनी स्किन का शेड ना मिले तो आपको 2 डिफरेंट शेड्स मिक्स करके अपनी स्किन के साथ मैच करने पड़े, लेकिन जो नार्स का फाउंडेशन है इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है फाउंडेशंस की, तो आपको ज़रूर अपनी स्किन टोन के हिसाब से इसमें फाउंडेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज कंसीलर। Now if you don't have time to apply foundation every day then use concealer। और कंसीलर में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है Maybelline की तरफ से। दिस वन इज़ Instant Age Rewind Concealer। I think this product is a must have in your kit and it will save your day। इस प्रोडक्ट को आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फाउंडेशन अप्लाई करने का टाइम नहीं है तो
और कंसीलर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं अपने डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए। इसके अलावा आप इसको हाइलाइटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं अपने नोज़ ब्रिज पर। बहुत अच्छी कवरेज है इस कंसीलर की और ये बिल्कुल क्रीज नहीं करता आपकी अंडर आई के नीचे इफ़ यू अप्लाई इट द राइट वे, एंड दिस विल बी योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर किट। नेक्स्ट आइटम की जो मैं बात करूँगी वो है कलर करेक्टर, और ये भी एक मस्ट हैव प्रोडक्ट नहीं है आपकी किट में, लेकिन अगर आपकी आइज के नीचे बहुत गहरे डार्क सर्कल्स हैं या आपके फेस पर पिगमेंटेशन है तो आप कंसीलर और फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले अप्लाई करेंगे कलर करेक्टर, और आप जब इसके ऊपर कंसीलर अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन टोन बिल्कुल इवन हो जाएगी। और अगर आप ये स्टेप स्किप करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन जहाँ जहाँ से डार्क है अंडर आई एरिया आपका ग्रे लगेगा फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है या हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है। और कलर करेक्टर जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है LA गर्ल का कंसीलर इन ऑरेंज कलर। और अनदर वन दैट आई हैव हियर इज़ फ्रॉम NYX डार्क सर्कल कंसीलर, ये भी ऑरेंज टोन में है। दिस वन इज़ इन मीडियम टोन। नेक्स्ट आइटम दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज़ अ सेटिंग पाउडर। अब आपने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, कंसीलर अप्लाई कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने अपने फाउंडेशन को सेट करना है, एंड दिस इज़ अ मस्ट डू स्टेप इन मेकअप। अगर आप अपने फाउंडेशन को सेट नहीं करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा और कुछ अर्से के बाद आपका फाउंडेशन जो आपकी ऑयली एरियाज़ हैं स्किन पर वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्किन कंटिन्यूसली ऑयल प्रोड्यूस कर रही है और आपने अपने फाउंडेशन को सेट नहीं किया तो फाउंडेशन विल स्टार्ट टू मूव एंड दैट्स नॉट गोइंग टू लुक गुड। सेटिंग पाउडर के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि एज ए बिगनर आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर में इन्वेस्ट करें, लूज़ पाउडर में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जब आप मेकअप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपने कितना अप्लाई करना है। तो लूज़ पाउडर आप बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं और उससे ये होता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पाउडरी और एज्ड नज़र आती है। इस वजह से आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू गेट अ कॉम्पैक्ट पाउडर। सेटिंग पाउडर 2-3 तरह के इस्तेमाल होते हैं, ट्रांसलूसेंट पाउडर भी इस्तेमाल होता है और कलर्ड पाउडर्स भी इस्तेमाल होते हैं according to your skin type. I have 2 different type of translucent powders here. The first one is from RCMA और ये लूज़ पाउडर है बिकॉज मैं यूजुअली अपनी रूटीन में लूज़ पाउडर ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अफोर्डेबल भी है। एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम नार्स। दिस वन इज़ देयर ट्रांसलूसेंट क्रिस्टल पाउडर और इसके अंदर लाइट रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल्स हैं। तो जब आप ये ट्रांसलूसेंट पाउडर अपनी अंडर आई एरिया में अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप पिक्चर्स लेते हैं तो ये एरिया आपका बहुत ज़्यादा रिफाइंड और फ्लॉलेस लगता है। और अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लेना चाहें तो रेवलॉन हैज़ वेरी गुड कॉम्पैक्ट पाउडर्स, आप वो ट्राई कर सकते हैं। सेटिंग पाउडर के बाद मैं बात करूँगी ब्रॉन्जर की। एज ए स्टार्टर आई फील लाइक यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर विल बी इनफ फॉर यू गाइज। तो फाउंडेशन, कंसीलर, सेटिंग पाउडर ये सब चीज़ें अप्लाई करने के बाद आपका चेहरा बिल्कुल एक फ्लैट कैनवस बन जाता है और कोई डेप्थ नहीं होती आपके चेहरे में। यहाँ पर आता है ब्रॉन्जर का इस्तेमाल। डू ब्रॉन्ज योर फेस, ये आपके चेहरे को बहुत हेल्दी लुक देता है और आपके चेहरे में एक 3D डेप्थ क्रिएट करता है। फर्स्ट ब्रॉन्जिंग पाउडर दैट आई हैव हियर टू शेयर विद यू गाइज इज फ्रॉम शुगर बॉक्स। दिस इज शुगर बॉक्स नेकेड इन नंबर 3। इट्स अ हाईलाइटर एंड ब्रॉन्जर किट। हाइलाइटर मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और ब्रॉन्जर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रॉन्जर फॉर एवरीडे यूज़। Second one that I have here is from NYC. It's Smooth Skin Bronzing Face Powder and this is what it looks like and this one is in shade Sunny और ये shade ऑलमोस्ट ड्यूप है बेनिफिट हुला ब्रॉन्जर का। बहुत ही ज़बरदस्त मीडियम वार्म टोन है एंड आई थिंक दिस इज़ गोना सूट एवरीवन फ्रॉम लाइट टू मीडियम स्किन टोन। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेनिफिट का हुला ब्रॉन्जर ले सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ गॉर्जियस ब्रॉन्जिंग पाउडर। और एक और बात, अगर आपको अपनी फेस शेप का आइडिया नहीं है कि आपने कहाँ ब्रॉन्ज करना है कहाँ नहीं करना, तो फॉर द स्टार्ट यू कैन जस्ट अप्लाई इट इन अ 3 shape. Take a brush and apply a little bit of product and then apply it on your face in this shape. Start from your forehead like this, apply it under your cheekbone and then apply it on your jawline. That's all. Next product I'm going to share is a blush. You have to have a blush in your kit. आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश, खिली हुई और बहुत यूथफुल लगती है ब्लश अप्लाई करने के साथ। और पहला प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दिस वन इज Maybelline Fit Me ब्लश। दिस इज देयर रोज शेड इन
30 और ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और हर स्किन टाइप पर सूट करता है। डू ट्राई दिस आउट। सेकेंड ब्लश जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दिस वन इज़ फ्रॉम स्लीक मेकअप and this one is in rose gold shade number 92 and this is how it looks. Almost सारा यूज़ कर लिया मैंने। This is a dupe for NARS Orgasm blush. शेड ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें गोल्डन शिमर थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि जो नार्स का ऑर्गेज़म ब्लश है उसके अंदर इतना ज़्यादा शिमर नहीं होता। इफ़ यू आर ऑन अ बजट देन यू कैन गेट दिस वन, otherwise you can try the NARS Orgasm blush. Alright, next we have brow product. If you are blessed with good healthy full eyebrows, then you don't have to apply any product. You can just shape them and you are good to go. But if you have thin eyebrows with some gaps in between, then you need to get some eyebrow products as well. और इस step को skip मत करें। Brows can really change the shape and look of your face. Eyebrow products लेते वक्त आपने अपनी eyebrow का जो color है उसका ख्याल रखना है और वही eyebrow products लेने हैं जो आपके eyebrow hair color के साथ मैच करती हैं। कभी भी eyebrows पर black color इस्तेमाल नहीं करना, वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है और बहुत बुरा लगता है। अगर आपकी ब्रोज बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो फिर भी आप डार्क ब्राउन इस्तेमाल करें, ब्लैक इस्तेमाल मत करें। आई पर्सनली यूज़ डार्क ब्राउन कलर बट विद अ ग्रे टोन इन इट। पहला प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है एक ब्रो किट। दिस वन इज़ फ्रॉम मेबलिन। दिस इज़ मेबलिन फैशन ब्रो एंड दिस वन इज़ इन कलर ग्रे और ये टूटा भी हुआ है, इसको ऐसे खुलना चाहिए था लेकिन ये बिल्कुल अलग है और ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा मैंने इसको इस्तेमाल किया है कि इसका जो जेल वाला प्रोडक्ट है वो पेन बिल्कुल खाली है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। डू ट्राई दिस आउट। सेकंड प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो एक आईब्रो पेन है। दिस वन इज़ फ्रॉम मिस रोज, जो मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया है। मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया इसको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसके मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे कुछ पाकिस्तानी ब्लॉगर्स के, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। टू ट्राई दिस आउट and if you don't want to spend money in this whole kit then you can just get a eyebrow pen and this is used to give strokes in the eyebrow like this. अभी मैं इस प्रोडक्ट को कुछ टाइम यूज़ करूँगी और फिर मैं अपना रिव्यू दूँगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है। लेकिन इसी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स दूसरी कंपनीज में भी आते हैं लाइक मेबेलिन, लॉरियल, दे आल्सो हैव दिस काइंड ऑफ आईब्रो पेन्स, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर इफ़ यू वांट टू गो अ लिटिल towards the higher end then you can invest in Anastasia Beverly Hills eyebrow products. उनके products बहुत ज़बरदस्त हैं और well known है, I'm sure आपने भी सुना होगा। You can try that one. Next item that I'm going to discuss is eyeshadow palette. Now this is totally optional for beginners. मेरा नहीं ख्याल कि eyeshadow palette is a must have product for a starter kit. You can just use your bronzer or your blush on your eyes and I think that would be enough for an everyday look. लेकिन फिर भी if you want to play with colors, if you want to try how to apply eyeshadows, how to do the eye makeup look, then I would recommend you guys to get the Morphe Jaclyn Hill palette, the first one. उसमें आपको almost हर color tone मिल जाएगी and then you can experiment with that to create eyeshadow looks for yourself. Next must have item in your starter kit is a mascara. This is a must have product and it's going to open your eyes if you apply it the right way. और इसमें मैं आपके साथ 3 different mascaras share करूँगी. The first one is from Maybelline. This is their Magnum Volume Express mascara. This one is waterproof mascara and this is how it looks like. थोड़ी सी curved wand है इसकी और ये आपकी लैशेस को बहुत ही थिक और फुल लुक देता है। सेकेंड मस्कारा डेट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज फ्रॉम NYX. दिस इज वर्थ द हाइप मस्कारा एंड दिस वन इज इन ब्लैक नॉयर कलर। अमेजिंग प्रोडक्ट, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है एंड दिस इज ऑलमोस्ट यूज्ड अप। थोड़ी थिक वॉन्ड है इसकी, ये भी आपकी आईब्रोज को बहुत ज़्यादा इलोंगेट करता है और आपकी आईब्रोज को बहुत ज़्यादा थिक कर देता है। The third mascara that I have to share is the best mascara, not only in my opinion but according to so many makeup artists. This one is from Too Faced. इसकी wand चेक करें, इस तरह से इसकी wand है, साइडों से थिक है और सेंटर से थोड़ी सी थिन है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मस्कारा आपकी आईलैशेस पे अप्लाई करता है और आपकी आईलैशेस को बहुत थिक कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिप्स के प्रोडक्ट्स की एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़
अ लिप बाम। अगर आपके लिप्स ड्राई और पैची होंगे तो आप जितनी मर्जी एक्सपेंसिव लिपस्टिक लगा लें वो सूट नहीं करेगी। लिप बाम इज़ अ मस्ट फॉर एवरीवन एंड आई एम यूजिंग दिस लिप बाम दिस डेज। दिस वन इज़ फ्रॉम यूएस एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। छोटू सी, क्यूट सी, राउंड सी, गर्लिश सी लिप बाम है। तो किसी भी ब्रांड की आप लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, निविया, एनीथिंग that you like, लेकिन ज़रूर यूज़ करें। And then you have to get at least one lipstick. But if you can spend more, then I would suggest you to get at least 3 lipstick shades, one in pink tone, one in neutral nude tone, and the third one should be a bold colored lipstick like red or some kind of purple or magenta to wear on events and party and functions. तो पहली लिपस्टिक जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, this one is from MAC and this one is their shade Persistence. This is a perfect lip color to wear every day. थोड़ी सी brown और nude shade है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बट अगर आप ब्रश के साथ अप्लाई करेंगे तो ये और भी ज़्यादा न्यूट्रल लगता है और इतना डार्क फील नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त कलर है, बहुत क्रीमी फार्मूला है इसका, बहुत इजी है इसको अप्लाई करना। एंड दिस इज़ माई गो टू लिपस्टिक फॉर यूनिवर्सिटी। अनदर वन दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज़ फ्रॉम Maybelline एंड दिस वन इज़ इन शेड Fearless Plum 168 और ये थोड़ी सी पिंक शेड है, इस तरह की शेड है। इसको भी अगर आप ब्रश से अप्लाई करें तो ये आप एवरीडे पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा रोजी पिंक कलर है। और एक और लिपस्टिक जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये आजकल मेरी दी फेवरेट लिपस्टिक है एंड दिस वन इज़ फ्रॉम Maybelline. दिस इज़ Maybelline Super Stay Matte Ink and this is in shade Versatile 210। कितना प्यारा न्यूट्रल सा कलर है, थोड़ी सी पिंकिश टोन आती है इसके अंदर और ये ड्राई होने के बाद बिल्कुल मैट हो जाती है और ट्रांसफ़र नहीं होती। सारा दिन आप इस लिपस्टिक को लगाए रखें, ये नहीं उतरेगी आपके लिप्स से। दी बेस्ट। और आखिरी प्रोडक्ट जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर लें वो है मेकअप सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे को लोग इतना सीरियस नहीं लेते मोस्टली। मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है जो सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं करती। अगर आप सेटिंग स्प्रे यूज़ ना करें तो आपका फेस बहुत ज़्यादा पाउडरी फील होता है और पता लगता है कि आपने मेकअप किया हुआ है। लेकिन अगर आप सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे तो आपका मेकअप बिल्कुल नेचुरल लगेगा, पाउडरी नहीं फील होगा। डू गेट अ मेकअप सेटिंग स्प्रे। दी one I have here is from ELF. This one is the मेकअप मिस्ट एंड सेट। बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। मैंने इसको रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया है एंड आई एम अ फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट नाउ। इससे पहले मैं अर्बन डिके की ऑल नाइटर स्प्रे यूज़ करती थी एंड दैट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। सारा दिन आपका मेकअप फ्रेश फील होता है एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक फॉर योर मेकअप किट। ब्रशेस के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि एज अ बिगनर आप रियल टेक्निक या एल्फ के ब्रशेस में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रशेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते देन I would recommend you to get at least 4 brushes. One for foundation and concealer, second one for your setting powder, third one for your blush and the fourth one for your bronzer. इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं if you don't want to get brushes. Alright guys, I hope you enjoyed this video and learned something new. And let me know in the comments how many beginners we have here. You can start with this little starter kit and then practice doing makeup. Remember, only practice can make it perfect. I feel like makeup is such a blessing for women. It gives you confidence and when you look good, you feel good. Thank you so much for watching and make sure you like this video and subscribe to this channel if you haven't already. If you have any questions, feel free to ask in the comment section. Follow me on Instagram and you can also DM me your questions or suggestions on my Instagram and I'll see you guys in the next video. Bye.